बहुत ही अच्छी है। मैं स्थानीय इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि मेवाड़ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, किस तरह की बातचीत होती है आपकी। इन छालों पे भारी है। और सुनील जी ये तय कि मैं इस दर्द और इन छालों को एक दिन हरा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और दूसरा ये कि मेवाड़ से हूँ, तो मेवाड़ की ये परंपरा रही है कि शीश कट जाए पर आदमी रण नहीं छोड़ता है। तो नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री राम। हमारी जो अयोध्या की यात्रा है, जो धीरज भैया की अयोध्या यात्रा है, करीब 100 से अधिक किलोमीटर तक पार कर चुकी है। और ये पूरा एक खेत है। खेत में यहाँ रुके क्योंकि इनके जो पैरों में जो जलन है, तकलीफ है, बढ़ती जा रही है। परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये सारा माहौल है, खेती का माहौल है, खेत किसान है। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, हमारी ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो मैं धीरज भैया को एक दोहा सुना रहा था। वो दोहा कहीं न कहीं यहाँ चरितार्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। मेवाड़ के प्रसिद्ध जो संत थे बाबूजी जो चतुर सिंह जी महाराज, उन्होंने लिखा था धीरज भैया की, ठहठ परे चरक्यों करे पण फरवा में फेर, वो तो वाड़ हरियो करे और वो छूटा का ढेर। आदमी चलता बहुत है, जाता बहुत है, खाता पीता बहुत है, हर एक काम दिनचर्या के काम अक्सर आदमी करता है, लेकिन उसी का जीवन सार्थक है जो जिसका रास्ता एक सही दिशा में जा रहा है, एक सही लक्ष्य की ओर जा रहा है। हमारे साथ में धीरज भैया हैं। क्या परेशानियां हैं ये मैंने अपने शब्दों में कही, क्योंकि मैं इनकी जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो मैं खुद महसूस नहीं कर पा रहा। न कोई व्यक्ति किसी की में इसने सामर्थ्य है कि किसी व्यक्ति के पीड़ा और दुख दर्द को वो महसूस कर पाए। हम इनके शब्दों में जानना चाहते हैं, इनके विचारों से जानना चाहते हैं। सबसे पहले जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसी रही सर? कितना किलोमीटर आ गया और कितना कौन सा दिन है? आज 6ठा दिन है। 6 दिन हो गए यात्रा को। 5 पड़ाव पूर्ण हो गए, बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ। और छठा दिन है आज और 140 किलोमीटर आसपास पार कर लिया है। समय के हिसाब से दूरी कम नाप पाए, होना चाहिए था 200 के आसपास, पर 3 दिन सब कुछ अच्छा रहा। 3 दिन बाद शरीर ने साथ छोड़ दिया। तो शरीर में भी पाँव ने साथ छोड़ दिया। तो तकलीफ पाँव से हो गई, छाले हो गए, सूजन हो गई, थोड़ी सी तकलीफ बढ़ भी गई है। एक दिन 15 किलोमीटर हुआ, दूसरे दिन 18 हुआ। कल फिर कोशिश करी तो 30 कर लिया, पर रात को फिर वापिस छालों ने अपना विकराल रूप ले लिया। ये छाला जो है, मैं थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन योगेश जी सुखवाला, उनसे कहूँगा ये यहाँ थोड़ा सा जूम करें इसको। ये वो स्थिति है, वो परिस्थिति है जिसको महसूस करना, जिसको शब्दों में बयां करना बड़ा ही कठिन है। कैसी पीड़ा है और ये पीड़ा के ऊपर क्या चीज़ है जो आपको हरदम आगे की ओर बढ़ा रही है? 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर में ये पीड़ा हम देख चुके थे, लेकिन फिर भी आप अनवरत रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार आगे बढ़ा रही है? इस पीड़ा से शीतल आंसू है, और शीतल आंसू यानी खुशी के आंसू। तो शीतल आंसू का जो आनंद है इस पीड़ा के साथ, वो इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। खुशी किस बात की? भगवान राम से मिलने की, महाकाल को भगवान राम से मिलवाने की, या उनका मिलन करवाने की, या आपके यात्रा में जो आनंद मिल रहा है उसकी खुशी किस बात की? खुशी इस बात की कि प्रभु ने जो कसौटी तय करी है ना, उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि अपन महाकाल को प्रभु से मिला पाए, या प्रभु श्री राम की इच्छा के बिना उनसे मिल पाए। तो ये सब तो चीज़ें नहीं है, पर जो प्रभु ने कसौटी तय करी है 1100 किलोमीटर की, उस कसौटी पे जैसे दिन दिन कुछ किलोमीटर कुछ जो मैं तय कर रहा हूँ, कि बस उसी की खुशी है। वो खुशी है जो वो खुशी दर्द पे भारी है, पक्का। कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आती है, इंसान अपने भावावेश में निर्णय तो ले लेता है, लेकिन वो निर्णय क्योंकि शारीरिक शरीर और भावावेश दोनों समाहित नहीं हो पाता है, फिर उस यात्रा को या उस परिस्थितियों को बीच में ब्रेक करना पड़ता है। क्या अब भी ऐसी परिस्थितियाँ? पहली चीज़ तो ये, मैंने पहले भी बोला है कि ये फैसला जो ना वो भावनात्मक तरीके से नहीं लिया गया है। ये जो फैसला है वो कहीं न कहीं एक देवी चमत्कार से और गुरु कृपा से निर्धारित हुआ है, तो उसको पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। रण तो किसी स्थिति में छूटेगा नहीं।
हाँ, समय की कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी रन तो, क्योंकि मुझे मेवाड़ वापस जाना है और मैं मेवाड़ की गरिमा को कम नहीं कर सकता। ये स्वाभिमान की लड़ाई। स्वाभिमान नहीं, मेवाड़ की गरिमा की लड़ाई है, क्योंकि मैं हूँ तो मेवाड़ से ही हूँ ना। तो अभी तक मेवाड़ ने कभी अपने गरिमा के लिए युद्ध लड़े हैं, शीश कटाए हैं, और मेवाड़ की तो परंपरा ही रही है। एक पूरी इस यात्रा में जब भी लोग, हम जहाँ ठहरते हैं, लोग आसपास लोगों की भीड़ नज़र आती है, दिखती हैं, और एक सवाल लोगों के मन में अक्सर, आप तो चलते होते, हम पीछे से सुनते हैं, क्या इतना एक्टर की तरह दिखने वाला या अपने मतलब इस तरह से रहने वाला व्यक्ति पैदल चल रहा है, तो कैसे संभव है, ये कैसे हो रहा है, और अचानक क्या उनके मन में आया कि वो इस तरह से पैदल यात्रा पे निकले? देखिए, हर चीज़ की एक कीमत होती है और हर चीज़ की एक कीमत चुकानी भी पड़ती है। तो प्रभु ने मुझे जो दिया है ना, तो मुझे उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, और प्रभु ने जो सब कुछ दिया है तो उसकी कीमत यही है कि मैं मेरे भाव से उसको वापस चुका दूँ। एक और मेरा सवाल ये कि पैदल जाने के बनिस्बत आप पैदल जा रहे हो, अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हो, आप बहुत सारे लोगों का जो इस तरह की जो दूसरी विचारधाराओं के, एक विचारधाराओं के जो आपके पक्ष के हों या हमारे पक्ष के लोग ये चाहते हैं कि भाई कि जैसे जैसे प्रभु को रिझाया जाए और हमारे जो कर्मों के जरिए भगवान को कुछ न कुछ अर्पित किया जाए पैदल। दूसरा जो पक्ष है वो ये कहता है कि भाई हम पैदल चलना, एक तरह से हम उसके बनिस्बत दूसरा काम भी तो कर सकते हैं, जैसे जो दुखियों को सेवा करके या जिसको ज़रूरतमंद को अपना सहयोग दे के फिर चलने की क्या परिस्थिति है? देखो, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी का दुख कम कर पाऊँ, वो सामर्थ्य तो प्रभु में ही है, और भगवत कृपा के बिना किसी का दुख कम नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो किसी का दुख कम कर पाए प्रभु के अलावा। तो ये सब खाली एक दिलासा है कि मैंने किसी की मदद की तो मेरा अच्छा होगा, मैंने दान नहीं कर दिया तो मेरा कर्म सुधर गया। तो ये सब खाली एक मन के दिलासे हैं। बाकी आप शास्त्र उठाएंगे तो देव और दानवों ने तपस्या की है, अपने शरीर को बड़ा कष्ट दिया है, फिर ही उन्होंने प्रभु कृपा प्राप्त की है, चाहे वो राक्षस हो, देव हो, कोई भी हो। शारीरिक तप जरूरी है। शारीरिक तप जरूरी है, जब स्मरण तप, ये अलग अलग तरीके हैं प्रभु को पाने के। 16 तरह के। हाँ, तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सामान्य तरीके हैं, या तो आप जो स्मरण करते रहो कि राम 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 हर कार्य के वक्त, तो ये भी प्रभु को पाने का एक तरीका है। आप एक कायदे में आपने कुछ अनुष्ठान किया, एक कुछ सीमित समय के लिए, वो भी एक कायदा है। और अपने आप को तपाना, वो भी एक तरीका है। उदयपुर में फिर से बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और स्थानीय लोगों को क्या रिएक्शन आ रहे हैं? लोग फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं आपके मोबाइल पे, हम तो जानते हैं, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन भी आते हैं, और अब ऐसा इस सफ़र के बाद 6 दिन में ऐसा लग गया है कि मैं कहाँ से हूँ ना, अब इसको मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इतना प्रेम मिल रहा है, लगता है मैं यही कहूँ। क्योंकि जब कुछ क्षण की मुलाकात इतना प्रेम दे दे तो फिर अपने होने का अस्तित्व नहीं बचता है ना, कि अपन कहाँ से। तो अब ऐसा लगता है कि मेरा जन्म जो है ना, जन्म स्थान है, तो जन्मभूमि जो मेरी मेवाड़ है, तो शायद ये भी मेरी कर्म भूमि है, ये 1100 किलोमीटर। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, जहाँ स्नेह मिला मैं वहीं से ही हूँ। मैं मेवाड़ की बात करूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अब एक चीज़ को एक चीज़ में बांधना कोई मानता नहीं है, और अपन क्यों बांध के चले। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है आपके अंदर बहुत ही अच्छी है। मैं स्थानीय इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि मेवाड़ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, किस तरह की बातचीत होती है आपकी। और उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाकाल की क्या सेवा पूजा का कर्म है और उनकी क्या पद्धति अभी भी जारी है। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। सुनिए, इस पे तो आप एक पूरे दिन की एक वीडियो अलग से बनाई है कि कैसे बाबा को सुबह प्रातःकाल उठाया जाता है, फिर इनको दूध और जल का भोग दिया जाता है, उसके बाद आरती की जाती है, फिर उनको अलग से भोग दिया जाता है, फिर बाबा प्रस्थान करते हैं, अपने राज्य में विचरण करते हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर शाम को वापस बाबा को आरती की जाती है, भोग दिया जाता है, फिर उनको शयन करवाया जाता है, क्योंकि ठंड भी बहुत है, तो उनको कंबल से रजाई वजाई कंबल से उनको शयन कराया जाता है, क्योंकि बाबा गाड़ी में ही है। तो वो चीज़ है, तो वो आप एक अलग से एक वीडियो शूट करिए, तो आपके दर्शकों को बड़ा आनंद आएगा।
और ये जो दरी है इसी पे सोते हैं आप? हाँ, कोई भी बड़ी जो तामझाम है वो किसी भी लोगों को लगता है कि आराम से कैसा तो अब थोड़ा लोगों उसमें- का क्या है, दुनिया है, हाँ वो तो दो है। मुई सांप है, हम्म, वक्त के अनुरूप चल देती है, कभी इस मुंह से कभी उस मुंह से, हम्म, तो उनकी परवाह करके भी क्या करना है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं धीरज भैया के साथ में, धीरज भैया यहाँ मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगा कि धीरज भैया पैदल हैं, 1100 किलोमीटर की इनकी यात्रा, 140 किलोमीटर की यात्रा हो गई, और हम लोग बीच में इनका सपोर्ट करते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं, इनसे कुछ राय मशवरा करते हैं, या इनका जो एक तरह से समय जो है वो अच्छे ढंग से धार्मिक आध्यात्मिक माहौल में हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये मूलतः वाना के हैं, वाना से के हैं, और उज्जैन में पिछले 7 सालों से ये रह रहे हैं, और यहाँ से उनके दिमाग में एक सियाराम बाबा के यहाँ से आपको प्रेरणा मिली है। सही है? बिल्कुल सही बात। सियाराम बाबा के यहाँ से इनको प्रेरणा मिली, और वहाँ से भगवान महाकाल को रथ में विराजमान, अब मैं गाड़ी भी नहीं बोलूँगा, अब ये शब्द को मैं हटाना चाहता हूँ, रथ में विराजमान, वो रथ पड़ा हुआ है, उसमें भगवान महाकाल विराजमान है। आगे के 1 मिनट का वीडियो आपको उस रथ का मिलेगा, वो देखिए। और इसी के साथ में आज की जो ये वार्ता है उसका समापन करते हैं। आप अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ मन में आए कुछ करने की, तो बस इतना सा करना है कि आप जय श्री राम कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो कैसा लगा, और ये यात्रा सराहनीय यात्रा है, हौसला अफजाई करने के लिए आपके मन में क्या भाव है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।